बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर फ़ाल हैं तो आपने हाल ही में एक सुर्ख रंग की गाय या सुर्ख रंग के बछड़े का तज़किरा और मौजूदा दौर में इसराइल तनाज़े के तनाज़ुर में ज़रूर सुना होगा। बहुत से लोग इस सुर्ख बछड़े की कुर्बानी को क़यामत की आमद से जोड़ रहे हैं और वहीं पर तरह तरह के सवालात और मालूमात भी शेयर की जा रही हैं। टीम हम कदम इस मामले पर कई अहम सवालात के जवाब आपके सामने रखेगी। सबसे पहले ये कि ये सुर्ख रंग की गाय के बछड़े के ज़िबा करने का वाक़या क्या है, इसे ज़िबा क्यों करना पड़ रहा है, क्या इसे ज़िबा करने जा रहे हैं और इसे ज़िबा कर देने से आखिर क्या होगा। इन तमाम सवालात पर आज की वीडियो में मुख्तसरन रोशनी डाली जाएगी। यहूदियों के इल्म के मुताबिक दज्जाल की आमद से पहले यहूदियों को इस दुनिया में कुछ माहौल बनाना होगा और साजगार हालात पैदा करना होंगे। अगर यहूदी चाहते हैं कि दज्जाल की इस दुनिया में आमद हो और वो उनकी मदद करे तो उन साजगार हालात जिनको पैदा करना बहुत ज़रूरी है, उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि जिस मकाम पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है उसे गिराया जाए और वहाँ पर एक हैकल सुलेमानी यानी कि एक बड़ा आसार कदीमा एक इमारत तामीर की जाए और उस इमारत को ही हैकल सुलेमानी कहा जाता है। अब यहूदियों ने दज्जाल को बुलाने के लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करके नाउज़ुबिल्लाह वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर करना है। यहूदी इसकी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इसके मशहूर आर्किटेक्ट्स की मदद से पुराने ज़माने की तामीरात का मुशाहिदा करते हुए आसार कदीमा को देखते हुए इसके नक्शे भी तैयार कर रखे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि यहूदियों को हैकल सुलेमानी तामीर करने से पहले एक तो मस्जिद अक्सा को शहीद करना होगा और दूसरा मसला ये है कि यहूदियों को एक सुर्ख रंग के बछड़े की तलाश है। जब तक वो सुर्ख रंग के इस बछड़े को ज़िबा नहीं कर लेते तब भी दज्जाल दुनिया में नहीं आएगा। यानी कि दज्जाल के जो यहूदियों का मददगार होगा उसके दुनिया में आने की दो शराइत हैं। पहली ये कि हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए मस्जिद अक्सा को गिराकर, और दूसरी ये कि सुर्ख रंग के एक बछड़े को ज़िबह किया जाए और वो सुर्ख रंग का एक ख़ास बछड़ा होगा जिसके जिस्म पर एक बाल भी किसी और रंग का नहीं हो सकता, एक छोटा सा बाल भी भूरे रंग का भी नहीं हो सकता, पूरा जिस्म सुर्ख होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो एक शर्त मस्जिद अक्सा को गिराने की है जिसके सिलसिले में आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक बड़ा तनाज़ा है और इसराइल और फ़लस्तीन एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं और जंग जारी है। जिस दिन इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और उस इलाके का कंट्रोल अपने हिस्से हवाले कर लिया तो वहाँ पर वो मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर कर सकता है। मगर ये दूसरी शर्त है। एक पहली शर्त सुर्ख बछड़े का ज़िबह करना है। हाल ही में इसराइल की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उसके पास वो सुर्ख बछड़ा आ गया है और वो उस सुर्ख बछड़े को 22 अप्रैल 2024 को ज़िबह कर देगा या उसके बाद आने वाले किसी भी साजगार वक्त में वो उस सुर्ख बछड़े को ज़िबह कर देगा। यानी कि दज्जाल के आने की राह में जो पहली रुकावट या पहला काम पूरा करना था वो शर्त पूरी हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये सुर्ख बछड़ा कहाँ से आएगा। इस हवाले से मालूम हुआ है कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले अमेरिका की एक रियासत में एक सुर्ख रंग की मशहूर गाय सामने आई थी जिसे एंगस गाय कहा जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद ये खबर भी सामने आई कि उन 5 गायों को अमेरिका ने एक खुसूसी तैयारे के ज़रिए इसराइल पहुंचा दिया है और इसराइल ने अमेरिका से इन गायों को तलब किया, जिस पर अमेरिका ने ताउन करते हुए वो गायें अब इसराइल के हवाले कर दी। चंद ही अरसे पहले ये खबर सामने आई थी कि उन 5 गायों में से अब एक गाय को मुंतखब कर लिया गया है कि ये वो गाय है जो यहूदियों की मजहबी किताबों के मुताबिक उन तमाम पैमानों पर पूरा उतरती है जिनके मुताबिक उस गाय की तलाश थी जो सुर्ख रंग की हो और उसके जिस्म पर एक भी सुर्ख रंग के अलावा कोई बाल ना हो, यानी कि सारे बाल सुर्ख रंग के हों। अब उन 5 में से एक गाय तैयार कर ली गई है और वो गाय इस वक्त इसराइल में मौजूद है और इसराइल ने ऐलान किया है कि वो 22 अप्रैल 2024 को उसे ज़िबह कर डालेगा और फिर अपनी मजहबी किताब के मुताबिक उसके खून और गोश्त और हड्डियों के साथ जो इसराइलियों की या यहूदियों की मजहबी किताब में लिखा है उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। जो ही इसराइल या यहूदी ये कर गुजरते हैं तो उनकी दज्जाल की आमद के सिलसिले में पहली शर्त मुकम्मल हो जाएगी और दूसरी शर्त मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर एक हैकल सुलेमानी तामीर करना है। पहली शर्त मुकम्मल होने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों को ये लग रहा है कि अगर इसराइल के या यहूदियों के इस इल्म को सच्चा मान लिया जाए
और लाल गाय ज़िबा कर दी गई तो यूं हैकल सुलेमानी की तामीर से इसराइल सिर्फ एक कदम दूर होगा। और उस कदम को अबूर करने के लिए भी हम देख सकते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से एक जंग जारी है और इसमें पूरी दुनिया इसराइल का साथ दे रही है। बिलखुसूस ईसाई ममालिक इसराइल का साथ देते नजर आते हैं। तो लगता यह है अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो इसराइल इस जंग को जीत सकता है, क्योंकि उसके साथ पूरी दुनिया और दुनिया के ताकतवर ममालिक खड़े हैं। आज नहीं तो कल इसराइल फ़लस्तीन के उस इलाके पर कब्ज़ा कर सकता है। गो के बतौर मुसलमान हमारा पक्का ईमान और जज्बा है कि इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, मगर अगर हक़ाइक़ को देखा जाए और ज़मीनी हक़ाइक़ का तज्ज़िया किया जाए तो मालूम होता है कि ऐसा करने से इसराइल बहुत दूर नहीं है। लिहाजा जो ही इसराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लेता है तो वो मस्जिद अक़सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर कर सकता है। और जो ही हैकल सुलेमानी तामीर होगा तो दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी, यानी कि उसके बाद किसी भी वक्त दज्जाल आ सकता है। और दज्जाल का आना क़यामत की एक निशानियों में से एक है और हम मुसलमान भी इसे मानते हैं। एक और दिलचस्प चीज़ ये भी सामने आई है कि साल 2024 के दौरान अप्रैल के महीने में ही 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगा जो पूरी दुनिया में हुआ और ये बहुत ख़तरनाक किस्म का था। इसे भी क़यामत की निशानियों से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यहूदियों को अपना ये मिशन हासिल करने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट को दूर करना है। सुर्ख रंग का बछड़ा वो ले आए, अमेरिका से आया, 5 में से 1 को चुन भी लिया गया। वो पैमाने पर भी पूरा उतरता है कि उसके जिस्म पर कोई लाल रंग के अलावा कोई बाल नहीं है और उसे वो ज़िबा करने के लिए 22 अप्रैल की तारीख का ऐलान भी कर चुके हैं। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, जिसमें मस्जिद अक़सा को शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी को तामीर करना है, उसे पूरा करना यहूदियों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस मकाम पर मस्जिद अक़सा कायम है वो ईसाइयों का भी मुक़द्दस मकाम है और ईसाई यहूदियों को ये कभी इजाज़त नहीं देंगे कि वो उस मकाम को गिराकर वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर कर सकें। और यही ईसाइयों और यहूदियों की इस वक्त जो आपस की दोस्ती चल रही है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे का बड़ा साथ देते हैं, उसका बड़ा इम्तिहान भी होगा। अब देखना यह है कि क्या 22 अप्रैल को यहूदी उस सुर्ख रंग के बछड़े को या उसके बाद ज़िबा कर देते हैं और उसके बाद फिर यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान क्या तय होता है कि वो किस तरह से हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे, ये देखते हुए कि ईसाइयों के मुक़द्दस मकाम को कोई नुकसान ना पहुंचे। चूँकि जैसा कि आपको शुरू में बताया गया कि मस्जिद अक़सा का ये मकाम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए अहम मकाम रखता है और तीनों ही मज़ाहिब को ऐसा लगता है कि क़यामत की आमद की अहम निशानियां इसी मकाम से पूरी होनी हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कि ये सुर्ख रंग का बछड़ा क्या है, इसकी अहमियत क्यों है और इस वक्त इस मामले पर क्या पेशरफ्त सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि दीन इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है। मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय पर तहकीक करने के बाद टीम हम कदम इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इस हवाले से कोई वाज़ेह बयान मौजूद नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के ही एक करीबी साथी और दोस्त शेख आसिम अल हकीम से इस हवाले से एक बार बराह रास्त प्रोग्राम में सवाल किया गया था और उन्होंने इसका जवाब दिया। आइए आपको ये मनाज़र दिखाते हैं। Third dome in Al-Aqsa Mosque have any significance in Islam? Like, is it among the signs of the Day of Judgment, the minor signs? Jazakallahu khair. Wa jazakum. I've never heard of such a thing in Islam at all. And this is some of the bogus teachings of the Jews. And I'm not Jewish, I'm not a rabbi. So I don't know about these things. But in our religion, Islam, we have no mentioning of this and it has no significance at all. दोस्तों, इस मामले पर शेख आसिम अल हकीम, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के भी करीबी साथी हैं और बहुत बड़े मुबल्लिग माने जाते हैं, उनका बयान आपके सामने है जिसमें उनसे ये सवाल किया गया कि सुर्ख रंग के बछड़े को ज़िबा करने का क़यामत की आमद से क्या ताल्लुक़ है। तो जिसके जवाब में वो कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है और ये ईसाइयों की तरफ से फैलाई हुई गलत मालूमात हैं और यहूदियों की तरफ से फैलाई हुई गलत मालूमात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे तो दीन इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म कुरान और सुन्नत या हदीस की रोशनी में कहीं नहीं मिला है। लिहाजा मैं इस सब पे यकीन नहीं रखता और जो लोग इस पर यकीन रखते हैं वो यहूदी हैं। अगर आपको यकीन करना है तो आप कर लीजिए। दोस्तों, इस मामले पर शेख आसिम अल हकीम का बयान भी आपके सामने है। इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम अब आपके सामने ये सवाल रखना चाहती है कि क्या आप भी लाल रंग की इस गाय की सारी कहानी और सारे वाक़े पर यकीन रखते हैं या नहीं। ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ में हमें ये ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को देखकर क्या आपकी मालूमात में टीम हम कदम कामयाबी से इजाफा कर पाई है। अगर हाँ
تو ضرور بتائیے تاکہ ہم ایسے ہی محنت سے آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔